आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 28 to 30। रोमियो 28वां अध्याय और उसके 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। एक बहुत सुपरिचित आयत हम रोमियो 8:28 से 30 में के बीच में पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके, उनके जीवन में कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं से उस अच्छाई को प्रकट करती है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवनों को संभाले रहता है। परमेश्वर, अगर शैतान उनके जीवनों को छूना चाहता भी है तो परमेश्वर से उसको अनुमति लेना पड़ती है और परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है। जो इसमें हम रोमियो 8:28 के 30 में देखते हैं उसके अनुसार बुलाए गए हैं ताकि पुत्र के स्वरूप में हो, और धर्मी ठहराए गए हैं कि महिमा पाए। यदि हम इसके 28वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। यहाँ पर शब्द है बुलाए गए। जो बुलाए गए 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने उन्हें पहले से जान लिया और उन्हें पहले से ठहराया कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो। बुलाए गए लोग यूं ही नहीं बुला लिए गए। बुलाए गए लोग जो हैं उसके पुत्र के स्वरूप में ढल जाने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बदल जाने के लिए बुलाए गए हैं और उसके बाद धर्मी ठहराए गए हैं। किस में? प्रभु यीशु मसीह में, कि हम उसकी महिमा तक पहुंचे, उसकी महिमा भी पाए। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब हम उस महिमा का सही मतलब जानेंगे, जब हम महिमा के साथ उठाए लिए जाएंगे और स्वर्ग में जो है हमारा स्वागत होएगा महिमा के साथ। तो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं वो चुने हुए हैं, और जो बुलाए गए हैं परमेश्वर ने सारे जगत को बुलाया, लेकिन कुछ समय पहले हम एक वचन में देख रहे थे, और बुलाहट जो है दोनों हैं, जो बुलाहट हैं लेकिन अपने चुने जाने कुछ जो हट जाते हैं उनको छोड़ के जो बुलाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन मिल जाए, और धर्मी इसलिए ठहराए गए हैं ईश्वर। आगे जब हम इन बातों को देखते भलाई के लिए, पर सिर्फ और उनके अनुसार चलते हैं। सारी बातें जो हैं वो भलाई के लिए हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उस पर चलते हैं। एक व्यक्ति यदि जाके चोरी कर ले और उसको चोरी करने के बाद दंड मिले, पुलिस पकड़ ले, तो वो ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर की इसमें कोई भलाई होगी जो मेरे को ऐसा दंड मिल गया। ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जब हम विश्वास में आते हैं तो
केवल वो जो प्रभु में चलते हैं और प्रभु की इच्छा और योजना को अपने जीवन के द्वारा पूरा करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर जो है भलाई को रखता है। उनके लिए वो सारी बातें मिलके जो हैं भलाई को उत्पन्न होती हैं। एक आयत को मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 9, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय आपको पुराने नियम में 900 नंबर पृष्ठ पे मिल जाएगा। पृष्ठ नंबर 900, 900 नंबर पृष्ठ पे पुरानी हिंदी बाइबल में आपको मिल जाएगा। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 9 वर्सेस 23 एंड 24, 23 और 24। वहां पर इस प्रकार लिखा, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर एक बात बोलता है कि यदि कोई घमंड करना चाहे, यदि कोई घमंड करना चाहे तो वो इस बात पे घमंड करे। प्रभु अपने लोगों के लिए कह रहा है कि यदि मेरे लोग अगर घमंड करना चाहें तो वो इस बात पर घमंड करें कि वो मुझको जानते हैं और मुझको समझते हैं। वो मुझको जानता और समझता है। और उसके बाद लिखा है कि वो उनके लिए करुणा और न्याय और धर्म, धर्म जो है उसको आप धार्मिकता करके पढ़ें, करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए करता है जो परमेश्वर पर घमंड करते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर परमेश्वर उसी बात को दूसरे लफ्जों में, दूसरे वाक्य में तरह से बोल रहा है कि जो घमंड करना चाहता है वो मुझ पे घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि उसकी जान पहचान मुझसे है, वो मुझको समझता है, इसलिए वो घमंड करे। और ऐसे जो परमेश्वर पर घमंड करेंगे या परमेश्वर से प्रेम करेंगे नए नियम के अनुसार, उनके लिए परमेश्वर जो है करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है। और जिनके जीवन में परमेश्वर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है, केवल उन्हीं लोगों के जीवन में हर बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। अब आप इसकी परिभाषा को समझे कि हर परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है, उसके पीछे परमेश्वर का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के बिना जाएंगे और आप और मैं अपने मन से कुछ करेंगे और बोलेंगे कि ये परमेश्वर की इसमें भी कोई भलाई होगी, तो हमारे लिए कोई भलाई नहीं। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर को समझना और उसके अनुरूप अपने जीवन को बिताना, उसके डर भय में। बेशक हमसे गलतियां होती हैं, ऊपर नीचे कई चीजें होती हैं, लेकिन उसको, उस गलती को कि ये मेरी गलती है, उसको रियलाइज करके परमेश्वर से क्षमा मांग के अपने जीवन को ठीक करके फिर से जब हम आते हैं, वो लोग परमेश्वर के प्रेम में बने हुए लोग हैं। हमारा घमंड, हमारी बुद्धि और हमारी चतुराई, हमारी जो स्मार्टनेस है, इन सब को साथ लेकर हम कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ सकते, ना ही हम फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो जैसे प्रभु का सब कुछ हमारा हो चुका है, प्रभु का सब कुछ हमारा हो चुका है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र था प्रभु यीशु मसीह। हम जो और आप जो उद्धार पाते हैं, हमको जो है उसने अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया है। तो जो अधिकार यीशु मसीह का था, वो अधिकार हमको मिल चुका है। जो जगह परमेश्वर और यीशु मसीह के रहने को थी, उस जगह को फिर से बनाने प्रभु यीशु मसीह गया है। यानी कि परमेश्वर का सब कुछ जो है वो मेरा और आप
आपका हो गया है, इसी प्रकार मेरा और आपका जो सब कुछ है, जब तक परमेश्वर का ना हो जाए तब तक मैं और आप उसमें एका नहीं हो सकते। और क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं, तो हम परमेश्वर का के साथ एका तभी कर सकते हैं जब हम अपने परमेश्वर को जानते और समझ सकें। इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह की 9 की 23 और 24वीं आयत में परमेश्वर बोलता है कि जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो मुझको जानता है और समझता है। जान पहचान तक केवल नहीं रुकना है, लेकिन परमेश्वर को समझना। परमेश्वर क्या है, कैसा परमेश्वर है, उसके विचार कैसे हैं, उसका सोच कैसी है, वो किन बातों से प्रसन्न होता है। और जो लोग इस विचार को, इस ज्ञान को सोचते और रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर बोलता है मैं उनके लिए करुणा, दया, न्याय और धार्मिकता के काम करता हूं। हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो ये सारी बातें जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है, उनके जीवनों में परमेश्वर स्वयं उसको करना चाहता है। जो लोग प्रभु में रहते हैं और उसको खोजते हैं, समझते हैं, प्रभु उनके जीवन में ही करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य को करता है और हर बात में वो उनके लिए भलाई को करता है। तब एक विश्वासी इस बात को बोल सकता है कि अगर मेरा ये नुकसान है, अगर मेरे जीवन में ये कुछ दुख है, तो ये जो है मेरे लिए परमेश्वर की भलाई इसके अंदर छुपी हुई है। हम कभी भी, अक्सर ऐसा होता है कि हम कई बार गलती अपने से करते हैं और जब उसका दंड भुगतते हैं तो हम सोचते हैं इसमें भी कोई भलाई होगी, और जब उसका दंड भुगतते हैं और हमको लगता है कि इसमें कहीं से भी परमेश्वर का अनुग्रह या अच्छाई नहीं हमको पता पड़ी, तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर के साथ कैसा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम चले या किस प्रकार हम उसको कर सके। ऐसी ही एक घटना को परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जिसको मैं आपके सम्मुख आज की शाम रखना चाहता हूं, जिससे हम इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर की योजना और इच्छा उसके चुने हुए लोगों पे, उसके बुलाए हुए लोगों के जीवन में अगर नेगेटिव रीति से भी आती है, तो किस प्रकार परमेश्वर अपनी योजना और इच्छा को पूरा करता है। अभी हमने जिस किताब को निकाला, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब। यिर्मयाह जो है एक पुराने नियम का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। यिर्मयाह नबी जो है पुराने नियम में बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, और इसकी किताब जो है, ये यिर्मयाह नबी की जो जिससे हमने अभी पढ़ा, ये यहूदी लोगों के पास भी है, वो भी पढ़ते हैं, और इसको बिना नाम से कुरान में भी मेंशन किया हुआ है। ये आपको कुरान में भी मिलेगी, लेकिन आपको यिर्मयाह का नाम नहीं मिलेगा। तो यिर्मयाह नबी की किताब जो है बहुत ही पुरानी किताब है, और परमेश्वर का एक बहुत ही विश्वास योग्य सेवक और भविष्यवक्ता हुआ यिर्मयाह। और हमारे बाइबल के अनुसार, बाइबल में इसको एक वीपिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, रोने वाला भविष्यवक्ता। एक वीपिंग प्रॉफिट, एक रोने वाला भविष्यवक्ता, क्योंकि ये यहूदियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो है बहुत अधिक इसने विलाप किया, रोया परमेश्वर के सामने और उनकी स्थितियों को देखते हुए। यिर्मयाह जो था वो एक ऐसा भविष्यवक्ता था कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो वो बोलता है कि प्रभु मैं तो बच्चा हूं, बोलना नहीं जानता हूं, मैं कैसे आऊंगा। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे मुंह में शब्द दूंगा, और इस प्रकार परमेश्वर यिर्मयाह को चुन के लेके आया। और जब यिर्मयाह को चुन के लेके आया तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि जिस वक्त परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना था, उस वक्त इजराइल जो था, उस वक्त यहूदी लोग जो थे, इजराइल जो था, वो पूरी तरह पाप में फंस गए लोग थे, पूरी तरह भ्रष्ट हो गए लोग थे। परमेश्वर ने यहूदियों को, इजराइलियों को बोला था कि तुम्हारे आजू बाजू जो जातियां हैं उनसे एक दूरी बना के रखना, या तुम उस जगह जाओ तो उनको साफ कर देना, मार देना, खत्म कर देना। और ऐसा उन लोग ने नहीं किया, और धीरे धीरे वो उन अन्य जातियों में लिप्त हो गए। उन लोग के बीच में शादियों के रिश्ते हुए, और शादियों के रिश्ते के बाद उनकी संतानें उत्पन्न हुई, और जो अन्य जाति के पत्नी और पति उनके बने, उन लोगों ने उनके ध्यान
को परमेश्वर से अलग हटा दिया। जब उनके ध्यान को परमेश्वर से अलग हटा दिया तो ये यहूदी जो थे, इजरायली जो थे, इस हद तक उतर गए कि अपने होने वाले बच्चों को जाके होम कर देते थे, बलिदान चढ़ा देते थे, जिससे परमेश्वर जो था बहुत अधिक नफरत करता था। और परमेश्वर ने तब यिर्मयाह को चुना, और यिर्मयाह को चुन के परमेश्वर ने बोला कि तुम इजराइल के विरोध में भविष्यवाणी करो, इजराइलियों को बताओ कि तुम्हारा परमेश्वर जो है तुमसे नाराज है, और तुम्हारा परमेश्वर जो है ऐसा करने जा रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे देश को उलट देगा, तुम्हारा देश जो है गुलामी में चला जाएगा। और ये सब सुन के यिर्मयाह का हृदय टूट जाता है कि ऐसा इतना भारी दुख मेरी जाति के लोगों पर होएगा। इसलिए इसको एक वीपिंग प्रॉफिट, एक रोने वाला बोला जाता है, और ये बहुत विलाप करता है परमेश्वर के सामने भी, और परमेश्वर के लोग जो इजरायली थे उनके सामने भी। तो ये जो है यिर्मयाह की पृष्ठभूमि है। हम यिर्मयाह के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। यिर्मयाह से परमेश्वर की वार्तालाप होती रही, और वार्तालाप में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कुछ बोला, यिर्मयाह ने कुछ किया, और उसका अंजाम कुछ आया। उस बात को हम आज देखेंगे। मेरे साथ निकालें इसका 32वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 32वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 32, यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को सिर्फ मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप बाद में 32वें अध्याय को पूरा घर जाके पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 32वां अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने ये कहकर उसे कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूं कहता है, देखो मैं ये नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वो इसको ले लेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह के बारे में जिस बात को बताया गया है, यिर्मयाह जो है कैद में है, जेल में है। यिर्मयाह जो है कैद में है, और वो क्यों कैद में है? क्योंकि वहां का राजा, जो खुद उसकी जाति का राजा है, वो ये इजरायली है, वहां पर लिखा है कि उस यहूदियों के राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को बोल रहा था। अब देखें यिर्मयाह की क्या गलती। यिर्मयाह परमेश्वर के पास नहीं गया था कि मुझे चुन लो, परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुन के बुलाया। और परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को चुन के बुलाया, और परमेश्वर ने बोला तुमको ऐसी भविष्यवाणी करना है, और यिर्मयाह जब भविष्यवाणी करता है तो वो लोग सोचते हैं कि ये हमारा कैसा भविष्यवक्ता है जो हमारे विरोध में भविष्यवाणी करता है। और इसलिए वो राजा जो था वो उसको उठा के जेल खाने में डलवा देता है यिर्मयाह को। यिर्मयाह कैद में था क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला था वो यिर्मयाह ने बोला था। उसकी कैद का कारण यह था कि यिर्मयाह ने सिधाई से वो बात बोली राजा को और इजरायलियों को जो परमेश्वर ने उससे बोली थी, पर वो अपने बोल पर कायम रहा, वो अपने बोल से पीछे नहीं हटा, और सिर्फ अपने परमेश्वर पर उसने घमंड किया। परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को चुना, बुलाया, तो यिर्मयाह जो था अपनी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहा। पहली चीज हमको यहां देखने को मिलती है कि हमने जिस प्रकार रोमियो 8वें अध्याय में पढ़ा था कि हमको इसलिए बुलाया कि वो हमको अपने पुत्र के स्वरूप में ढाल दे। मैं और आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम जो है कुछ समय संडे थर्सडे को आके संगति करें और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाए चले जाए, नहीं, इसलिए बुलाए गए हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रैक्टिकल रूप से होना बहुत जरूरी है। और यदि ये सारी बातें प्रैक्टिकल रूप से हमारे जीवन में नहीं हुई, तो जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो स्वर्ग के उस प्रकाश, उस रोशनी का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन जो थे, परमेश्वर का जीवित वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे हाथ में होते हुए भी हम अपने जीवन को वैसा नहीं रख पाए। हम वहां पर जाके परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते। हम अभी बोलते हैं कि एक समय आएगा जब हमारा प्रभु लेने आएगा और हम उसके सामने खड़े होकर उसकी आराधना करेंगे। वहां जब पहुंचेंगे तो पता पड़ेगा कि आप उसकी आराधना करने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप उसके प्रकाश को नहीं देख सकते।
आप उसके प्रकाश के सामने नहीं जा सकते। आप बच तो गए हो, आप स्वर्ग पहुंच गए हो, पर अभी कुछ समय जो है यहीं रहना है आपको। क्यों? क्योंकि जीवन बढ़ा ही नहीं है। हमारा बढ़ता हुआ जीवन ही प्रभु को देख पाएगा, क्योंकि हमारा ये शरीर नहीं जाएगा। इसलिए जो है परमेश्वर का वचन रोमियो में बोलता है कि बुलाया इसलिए है कि उसके पुत्र के स्वरूप में ढल जाएं हम। जब हम उसके पुत्र के स्वरूप में ढलेंगे तो कुछ क्वालिटी अपने आप हमारे अंदर से निकलेगी, जैसे यिर्मयाह के अंदर से निकली थी। यिर्मयाह अपनी बुलाहट पर अटल था, उसको मालूम था मुझे किसने बुलाया है। क्योंकि वो अटल था, इसलिए जो परमेश्वर उसको बोल रहा था वो उसी बात को जाके यहूदियों को बोलता है, उसके राजा को बोलता है। फिर चाहे गम नहीं कि उसको जेल हो, चाहे कुछ हो। और एक बहुत लंबे समय तक जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे, बहुत लंबे समय तक बहुत ही बुरी अवस्था में यिर्मयाह जो था परमेश्वर का भविष्यवक्ता होते हुए उसने जो था जेल में काटा। पहली चीज यिर्मयाह के जीवन से हमको समझने को मिलती है कि मैं और आप अगर परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढल रहे हैं, तो हम अपनी बुलाहट पे और जो बात परमेश्वर हमको बोल रहा है उस पे कायम रहें। दुनिया जो बोल रही है, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के, हमारे ऑफिस के जो लोग बोल रहे हैं उस पर नहीं। परमेश्वर यदि बोल रहा है तो उसको हमको अंत तक उस बात को पूरा करना है। दूसरी बात में हम आएंगे, इसके छठवीं और आठवीं, 6, 7 और 8 में आप लोग के मध्य पढ़ूंगा 32वें अध्याय का। अभी हमने दूसरी और तीसरी आयत पढ़ी जिसमें हमने देखा कि यिर्मयाह जो था वो जेल खाने में था, और किस कारण से जेल खाने में था वो हमने पढ़ा। इसकी 6, 7, 8 जो है ये हम पढ़ेंगे कि उस जेल खाने में जब यिर्मयाह था तब परमेश्वर ने यिर्मयाह को क्या बात बोली। इसके 6वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं 32वें अध्याय की। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, देख शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वो तेरे पास ये कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वो यहोवा का वचन था। दूसरी बात हम देखते हैं कि यिर्मयाह को उस जेल खाने में परमेश्वर एक बात बोलता है। परमेश्वर ने एक बात बोली जिसके कारण से यिर्मयाह जेल खाने में पहुंच गया। अब जब जेल खाने में है तो परमेश्वर यिर्मयाह को दूसरी बात बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है? कि तेरा एक रिश्तेदार है, उसका खेत फलानी फलानी जगह है, उस खेत को तू खरीद ले। उस खेत को जो है वो तू जाके खरीद ले। और जब परमेश्वर ने ये वचन यिर्मयाह को बोला तो तुरंत दे यिर्मयाह बोलता है कि उसके कुछ ही देर में वो रिश्तेदार जो है यिर्मयाह से मिलने जेल में पहुंच जाता है और बोलता है कि मेरा एक ऐसा ऐसा खेत है जिसको तू ही छुड़ा सकता है, तू उसको खरीद ले। और हम देखते हैं कि आखिरी 8वीं आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, तब मैं जान गया कि वो यहोवा का वचन था। दूसरी बात जो हमको सीखने को मिलती है वो ये है कि यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन उस जेल खाने में भी मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि यिर्मयाह जिस स्थान पर था वो स्थान पर यिर्मयाह परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार पहुंचा था। मेरे और आपके जीवन में यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुन के एज इट इज नहीं करते तो हम कभी भी उस स्थान पर नहीं पाए जाते जहां पर परमेश्वर अपने वचन को मुझ पे और आप पे जाहिर करे या अपनी इच्छा को मेरे और आपको मुझको और आपको बताए। यिर्मयाह जो था, दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यिर्मयाह उस स्थान पर था जहां पर वो परमेश्वर के वचन को सुनने पाया।
हम अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले स्थान में हैं कि नहीं। उसका मतलब चर्च या मीटिंग नहीं, लेकिन हर रोज जो परमेश्वर हमसे बात करता है उस स्थान पर हम खड़े हैं कि नहीं, जहां पर परमेश्वर अपनी बात को मुझको और आपको दे के पूरा कर सकता है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो तीसरी बात को देखते हैं, इसकी 9वीं आयत को देखें। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तौल कर दे दिया। और यहां पर तीसरी बात हम देखते हैं कि यिर्मयाह को जो परमेश्वर ने कहा था, यिर्मयाह ने उस काम को पूरा भी कर दिया। यिर्मयाह को जो परमेश्वर ने कहा था उस काम को यिर्मयाह ने पूरा भी कर दिया। दो बातें हमको इसमें देखने को मिलती हैं। पहली चीज परमेश्वर की सुनना, दूसरी चीज परमेश्वर की सुन के उस स्थान पर बने रहना जिस स्थान पर परमेश्वर ने रखा है, धन्यवादी हृदय के साथ, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मेरे और आपके विरुद्ध क्यों ना हो। और तीसरी बात कि उस परिस्थिति वाली जगह पे परमेश्वर ने जो बोला है उसको भी पूरा करना। अब यदि आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो यिर्मयाह जेल में था, परमेश्वर ने बोल दिया जमीन लेने को, उसने जमीन ले ली, बात खत्म हो गई। यिर्मयाह जो था कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं था। यिर्मयाह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी ना तो पत्नी थी, ना बच्चा था, ना परिवार था। यिर्मयाह उस वक्त ऐसी परिस्थिति में था कि काफी लंबे समय से इधर से उधर उसको कैद में भेजा जा रहा था। और क्यों भेजा जा रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर के सच्चे वचन को राजा को और यहूदियों को सुना रहा था। ऐसी परिस्थिति में यहूदियों ने उसको उठा के जेल में डाल दिया। और ऐसी परिस्थिति में जो था, यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को भी सुन रहा है और जो परमेश्वर बोल रहा है वो भी कर रहा है। लेकिन बीच में जो खेत मोल लेने की बात आती है, ये बहुत ही एक कठिन कार्य था। ये कठिन कार्य था क्योंकि वो उस देश में बंधुआई में जा रहा था, उस पर कब्जा होने वाला था। इसी बात को तो यिर्मयाह जो था भविष्यवाणी कर करके बता रहा था, क्या? कि ये देश जो है लुट जाने वाला है, ये देश जो है कब्जा कर दिया जाने वाला है। इस देश पे के लोगों को गुलाम बना के यहां से निकाल के ले जाया जाने वाला है। मंदिर को फूंक दिया जाएगा, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी चीजों को यिर्मयाह जो है उसकी गहराई को भी समझ रहा है, क्योंकि यिर्मयाह को मालूम है कि ये परमेश्वर ने जो कहा है वो होने वाला है। उसकी सच्चाई सबसे अधिक यिर्मयाह ही जानता है। और उस सच्चाई के कारण यिर्मयाह जेल में भी बंद है और परमेश्वर पकड़ के यिर्मयाह को ही बोल रहा है कि तू ऐसे में एक खेत खरीद ले। आप सोचें, मुझको और आपको यदि पता पड़ जाए कि इंडिया पे कब्जा होने वाला है, इंडिया के लोगों को गुलाम बना के ले जाया जाने वाला है, इंडिया जो है कोई दूसरा देश जो है उस पे काबू कर लेगा। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, देखा था कि अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था कि अफगानिस्तान को पूरा लूट लिया गया था, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया गया था। ऐसे में अफगानिस्तानी क्या कर रहे थे? अपनी जान बचा के भाग रहे थे। ऐसे में किसी को रोक के यदि आप बोलते भैया ये जमीन खरीदोगे, खरीदेगा क्या? कभी नहीं खरीदेगा। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को ऐसी परिस्थिति में बोल रहा है तू यहाँ पे जमीन खरीद ले। और यिर्मयाह की वफादारी को देखें परमेश्वर के प्रति। वो जान गया, पहला चीज वो पहचान गया कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हम उसकी 8वीं आयत की आखिरी लाइन में पढ़ा कि तब मैं जान लिया कि ये यहोवा का वचन था। और क्योंकि ये यहोवा का वचन था तो बिना डिले, बिना किसी देर के यिर्मयाह जो है 9वीं आयत में बोलता है, इसलिए वो खेत जो था उसने पूरा दाम देके उस खेत को खरीद लिया। यिर्मयाह कोई लखपति व्यक्ति नहीं था। जो कुछ था उस पे उसका सौदा करके, जो कुछ उसके पास था उसने वो भी देके उस खेत को खरीद लिया। और एक ऐसी स्थिति में खेत को खरीद लिया जब कोई सब कुछ अलग था। उसी के लिए यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा है, उसी के लिए यिर्मयाह बोल रहा है ऐसा नहीं है वैसा होने वाला है। और परमेश्वर पकड़ रहा है किसको? यिर्मयाह को ही।
क्यों ऐसा कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर जिनको बुलाता है उनके जीवन के द्वारा ही परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को बुला के अपनी महिमा को कभी प्रकट नहीं कर सकता। और यिर्मयाह जो था उसके अंदर बना रहा। यिर्मयाह जो था मेरे और आपके समान एक साधारण मनुष्य था, एक साधारण हृदय वाला। और यदि आप बाइबल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप इसके इतिहास को पढ़ेंगे, इसके बारे में बाइबल के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि यिर्मयाह जो एक बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा भावुक व्यक्ति था, छोटी छोटी सी बातों को मन में रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए यहाँ पर वो वीपिंग प्रॉफिट के नाम से आया, रोता रहता था। जैसे जैसे परमेश्वर उसको बताता जाता था, वो यहूदी और इजराइल का हाल के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जान के कि इनका क्या होगा, उसके लिए रो रो के प्रार्थना करता था। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर उसको बोल रहा है, जब उसका रोना गाना चल रहा है, जब वो जेल में है, बुरी अवस्था में है, परमेश्वर उसी को पकड़ के बोल रहा है कि तुम जो हो खेत ले लो और उससे खेत खरीद लो। जबकि यिर्मयाह को मालूम है जेब में बचे कुचे थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी परमेश्वर बोल रहा है इसको खरीद लो, और मालूम है कि ये जमीन ही बचने नहीं वाली। तो यिर्मयाह जो था वो भी मेरे और आपके समान एक छोटा हृदय रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सब चीजों को सोचता था, लेकिन वो सब कुछ करता है जो परमेश्वर ने बोला। क्यों? क्योंकि वो जानता था मेरे को बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। और उसके बाद जो है यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना में अपने हृदय की, अपने दिल की एक बात को परमेश्वर के सामने रखता है। किस बात को रखता है उसको भी हम देखेंगे। बहुत ही दिलचस्प बात है वो। आप यदि देखेंगे 32वें अध्याय की 16वीं आयत से, तो वहां पर यिर्मयाह की प्रार्थना है। वो परमेश्वर से बोलता है और उसकी स्तुति बढ़ाई करता है, परमेश्वर कौन है उसको बताता है। और 16वीं आयत से आगे परमेश्वर को धन्यवाद देता जाता है, उसकी बढ़ाई करता है, वो कौन, क्या परमेश्वर है, कैसा है, सब कुछ को बताते बताते वो 24वीं और 25वीं आयत में एक बात को बोलता है। इसके 32वें अध्याय की 24 और 25वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और ये नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वो अब पूरा हुआ है, और तू इसे देखता भी है। 24वीं आयत में यिर्मयाह परमेश्वर को बता रहा है कि जो तूने बोला था वो हो चुका है, लोग आ चुके हैं उस जगह को लेने के लिए, लूटपाट करने के लिए, इसको अपने कब्जे में लेने के लिए, और जो कुछ तूने कहा था वो हो चुका है। और 25वीं आयत में देखिए वो क्या बोलता है, तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि ये नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। अब अपने हृदय की एक बात को यिर्मयाह बोलता है। प्रभु सब ठीक है, उसकी आराधना करता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी बढ़ाई करता है, और प्रभु को बोलता है प्रभु आपने जो बोला था वो पूरा हो गया। लेकिन एक दिल में बात यिर्मयाह की थी, और यिर्मयाह परमेश्वर से बोलता है प्रभु सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, पर जब आपको मालूम था ऐसा सब होने वाला है, तो आपने क्यों मेरे को बोल दिया कि तुम जो हो इसको खेत खरीद लो। 25वीं आयत में उसकी स्टार्टिंग ही रहती है, तो भी है प्रभु, तो भी है प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि ये नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। ये जानते हुए, और ये भी जानते हुए कि मैं कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं, और दूसरी चीज मैं उसमें भी कैद में फंसा हूं, और उसमें भी आप मुझसे कहते हो कि तुम जो हो इस खेत को मोल ले लो। तो यिर्मयाह की एक दबी हुई मन में जो बात थी वो यिर्मयाह सामने रख देता है, और परमेश्वर उसके जवाब में यिर्मयाह को कुछ बातों को बोलता है। पर उसने परमेश्वर से ये प्रश्न आज्ञा पूरी करके पूछा। एक बहुत खास पॉइंट हमको समझने का है। 32वें अध्याय की 9वीं आयत में देखते हैं, जो परमेश्वर ने उसको बोला था यिर्मयाह ने कर लिया, और उसके बाद उसके पास संयम है,
उसकी आत्मा में चैन और शांति है, इसलिए वो प्रभु का धन्यवाद दे रहा है, उसकी स्तुति आराधना कर रहा है, सब बातें बोल रहा है। फिर बोलने के बाद परमेश्वर से वो ये प्रश्न कर रहा है, कब? जब वो आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी उसको पूरी कर चुका है। मुझको और आपको जब परमेश्वर कोई आज्ञा देता है, जब परमेश्वर कोई कार्य सौंपता है, जब परमेश्वर कोई जिम्मेदारी देता है, सबसे पहले हम बोलते हैं, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो? आपको मालूम है ऐसा, इधर से निकलना मुश्किल, इधर से वो करना मुश्किल, ये व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? चलो मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा ऐसा कर देता हूं, आप मेरे लिए ऐसा कर दो। कितने सारे सजेशन हम परमेश्वर को दे डालते हैं, कितनी सारी बातें जो हैं हम परमेश्वर से बोलते हैं, या फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे साथ ये हो गया है, आप ऐसा कर दीजिए ताकि ऐसा हो जाए। लेकिन यिर्मयाह के जीवन में हम देखते हैं, यिर्मयाह कुछ भी नहीं बोलता। यिर्मयाह को जेल में परमेश्वर का वचन मिला, यिर्मयाह समझ गया ये परमेश्वर का वचन। जो आज्ञा परमेश्वर ने यिर्मयाह को दी, यिर्मयाह ने उस आज्ञा को पूरा करा। उसके बाद, उसके काफी बाद यिर्मयाह परमेश्वर से सिर्फ पूछ रहा है, परमेश्वर को भला बुरा नहीं बोल रहा या परमेश्वर को गाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा है कि प्रभु ये जो आपने बोला था वो तो हो गया, तो भी आपको मालूम था ऐसा होगा, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? और उसका सुंदर एक जवाब परमेश्वर उसको बताता है। इसकी 26वीं आयत, 26 और 27वीं आयत को पहले हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सबसे पहले परमेश्वर उसके जवाब में यिर्मयाह को बोलता है। परमेश्वर यिर्मयाह के हृदय को जानता है, परमेश्वर यिर्मयाह की स्थिति को जानता है, और परमेश्वर यिर्मयाह के बोलता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और ये पूरे उसके अंदर आप अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर उससे कई बातों को बोलता है। मैं सीधे आपका ध्यान 44वीं आयत 44th वर्ष की ओर लेके आऊंगा। 44वीं आयत को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा के देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मोहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी यहूदियों को नहीं बताई थी। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला था, जाके बोलो ऐसा ऐसा होने वाला है। यिर्मयाह ने ऐसा कर दिया, और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने यिर्मयाह से एक खेत भी खरीदवा लिया। यिर्मयाह जब इस बात को रखता है, परमेश्वर बोलता है, फिर से मैं एक समय को लौटा के लाने वाला हूं, और जब वो समय लौटेगा तो फिर से जिस तरीके से तुमने खेत दस्तावेज लेके दस्तखत करके मोहर लगवा के खरीदे और बेचे हैं, फिर से उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, फिर से वो बेचे और खरीदे जाएंगे, और मैं उन दिनों को लौटा ले आऊंगा, यहोवा की ये वाणी है। यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर जैसा तूने कहा था वैसा हो गया। हम 24वीं आयत में हमने इस बात को देखा कि यिर्मयाह बोलता है, जो तूने कहा था वो अब पूरा हुआ है। यिर्मयाह जानता है परमेश्वर जो बोलता है पूरा होता है, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को बताता है, मेरे बेटे, मैंने तेरे को जो आज्ञा दी है वो तेरी भलाई के लिए ही दी है, और तेरी भलाई जो मैं तेरे लिए करता हूं वो तुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि तूने मेरे शब्दों को आदर दिया है, मेरी बात को आदर दिया है, और जैसा मैं चाहता था वैसा तूने किया है। प्रियो, यिर्मयाह का जीवन जो है मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़े उदाहरण का जीवन है। यिर्मयाह अपने जीवन में परमेश्वर को कभी भी पीछे नहीं करता है। जैसी जो भी परिस्थिति आई, यिर्मयाह उसको पूरा करता है, और जब परमेश्वर का उत्तर मिलता है यिर्मयाह को, तो वो इस बात को फिर से प्रकट करता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। जो लोग इस बात को करने के लिए तैयार हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं, जो परमेश्वर की जैसी भी परिस्थिति में रखता है उस परिस्थिति में खड़े होके परमेश्वर के वचन को लेने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनके लिए न्याय, करुणा
और प्रेम का काम करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार हमने यिर्मयाह में शुरू में उसके 9वें अध्याय में पढ़ा कि यदि कोई घमंड करे तो वो इस बात पे करे कि वो मुझको जानता और समझता है। यिर्मयाह परमेश्वर को न केवल जानता नहीं था लेकिन समझता था, इसलिए वो इस काम को कर पाया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर इसी बात को हमको सिखाना चाह रहा है कि हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जाने नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जाने नहीं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, लेकिन हम अपने परमेश्वर को पहचान जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाएं। जैसा रोमियो 8:28 में हमने पढ़ा कि जो बुलाए गए हैं वो इसलिए बुलाए गए हैं कि उसके पुत्र के स्वरूप में ढल जाए। मैं और आप जब उसके पुत्र के स्वरूप में ढलते चले जाएंगे तो मैं और आप भी जो हैं यिर्मयाह के जैसे परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरी करेंगे। तब हम इस बात को कह सकते हैं कि सारी बातें मिलके परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए इन सब बातों में भी एक भलाई को रखा था, और निश्चित तौर पे मेरे और आपके जीवन में भी यदि हम योग्य बन के परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो हर बात में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी एक भलाई को रखा है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसको समझते हैं, उसकी बात सुनकर उस पर चलते हैं, उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। इसलिए हर विश्वासी इस बात को नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है प्रभु इसके द्वारा कोई भलाई को उत्पन्न करेगा। उसके पीछे एक शर्त है। परमेश्वर बोलता है यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो मुझको जानता है और समझता है। प्रियो, आज की शाम प्रभु इस कलीसिया के सम्मुख इन बात को रखना चाह रहा है कि हम जान पहचान तक सीमित ना रहें, पर प्रभु से हमारी जान पहचान बहुत हो चुकी है। बहुत अच्छे से हम बाइबल खोलना बंद करना, कहाँ पे क्या लिखा है इस बात को जान गए हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया जान गए हैं। अब समय है कि हम एक स्टेप ऊपर चढ़ जाएं। अब समय है कि हम एक कदम और आगे बढ़ें और परमेश्वर को समझने लगें। यिर्मयाह परमेश्वर को समझता था, इसलिए वो जेल जाने पाया। नहीं तो वो दूसरी भविष्यवाणी करता, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष आने वाली है, तुरंत 1 सेकंड में जेल से छूट जाता है यिर्मयाह। राजा भी खुश, यिर्मयाह भी खुश। लेकिन यिर्मयाह ने, परमेश्वर ने जो उसको बोला वो उसने किया। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर जो हमको बोलता है हम वो कर सकें, क्योंकि परमेश्वर जो है मुझको और आपको जान पहचान से बढ़ाकर समझ में रखना चाहता है, क्योंकि उसकी पुत्र की पहचान में लाना चाहता है, क्योंकि वो अपने पुत्र को उन बहुत सारे पुत्र पुत्रियों को लेने को भेज रहा है। उन पुत्र पुत्री में अगर मेरा और आपका स्वरूप वैसा नहीं दिखाई दिया तो सोचें क्या कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारा स्वरूप जो है वो इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह में होता जाए, और आप परख के देखें ऐसा करके, तब हम इस बात को बोल सकते हैं कि हमारे लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।